नमस्ते। हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ जो अभी ये पढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि तुमने इस कहानी को खोज लिया, या शायद ये कहानी तुम्हें मिल गई। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये ऐसी कहानी है जिसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तो ध्यान दो और चलो एक साथ इसमें डूब जाते हैं, ठीक है? ये सब एक साधारण मंगलवार की दोपहर को शुरू हुआ। मैं घर पर बैठा था, ऑनलाइन वही पुराने बोरिंग चीजें देख रहा था, जब कुछ मेरी नजर में आया। ये एक पुराना मुरझाया हुआ कागज का टुकड़ा था, एक धूल भरे कोने में एक अज्ञात वेबसाइट पर। तुम्हें पता है, ऐसी जगह जो तब मिलती हैं जब तुम बहुत बोर हो और हर लिंक पर क्लिक करते हो बस मजे के लिए। लेकिन यह कोई साधारण कागज नहीं था। नहीं, ये एक नक्शा था, एक रहस्यमय नक्शा। ये प्राचीन दिख रहा था, जैसे इसे सदियों से छुपाया गया हो। मैं मुश्किल से धुंधली रेखाएं और प्रतीक देख पा रहा था। ये आकर्षक था, लगभग जैसे ये मुझे बुला रहा हो। अब अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? उस पर क्लिक करते, है ना? यही मैंने किया। मैंने क्लिक किया और स्क्रीन काली हो गई। मैंने सोचा, वाह, यही चाहिए था, वायरस या क्रैश। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। स्क्रीन फिर से जीवित हो गई और वही नक्शा फिर से मेरे सामने था। इस बार ये केवल मेरी स्क्रीन पर नहीं था, ये असल में मेरे सामने मेरे डेस्क पर था, हल्की सी रोशनी में चमकता हुआ। तुम क्या करते? इसे छूते? हाँ, मैंने यही किया। और फिर क्या हुआ, ये और भी दिलचस्प हो गया। जैसे ही मेरी उंगलियां उस कागज को छूने लगी, मैं अब अपने कमरे में नहीं था। इसके बजाय मैं एक घने जंगल के बीच में खड़ा था। हवा में मिट्टी और देवदार की खुशबू थी और पक्षियों की चहचहाहट की आवाजें कानों में गूंज रही थीं। मैंने नीचे देखा और वहां वह नक्शा था, अब साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो मुझे जंगल के भीतर कहीं ले जा रहा था। क्या तुम इसे फॉलो करते? हाँ, बिल्कुल करते। कौन नहीं करता? मैं चलने लगा। हर कदम मुझे अज्ञात की ओर ले जा रहा था। नक्शा मुझे कुछ दिखा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या। जंगल अंतहीन लग रहा था। पेड़ बहुत ऊंचे थे, जो ज्यादातर धूप को रोक रहे थे। ऐसा लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों, हालांकि यह कुछ मिनट भी हो सकते थे। मुझे समय का कोई अंदाजा नहीं था। फिर मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई या कुछ पास में था। मैं रुक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम क्या करते? छुपते? भागते? मैंने स्थिर खड़े रहने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। और तभी मैंने उसे देखा, एक आकृति जो छायाओं से उभर रही थी। वह एक युवती थी जो कपड़े पहने हुए थी जो किसी और सदी के लग रहे थे। उसका चेहरा गंभीर था, लगभग चिंतित। तुमने नक्शा पा लिया है, उसने कहा। उसकी आवाज मुलायम लेकिन आदेशात्मक थी। अब यहाँ मजा आता है। तुम क्या सोचते हो मुझे क्या करना चाहिए? उस पर विश्वास करो, सवाल पूछो, भाग जाओ। तुम क्या करते? मैंने उस पर विश्वास करना चुना। उसमें कुछ ऐसा था जो सही लग रहा था, जैसे वह यहाँ होनी चाहिए और मैं भी। उसने मुझे बताया कि यह नक्शा प्राचीन था और यह एक ऐसी जगह की ओर ले जाता था जिसमें बहुत शक्ति थी, लेकिन यह केवल किसी चुने हुए व्यक्ति द्वारा ही पहुंचा जा सकता था, जैसे मैं, और शायद तुम भी। उसने मुझे एक छोटा सजावटी चाबी दी और नक्शे पर एक स्थान की ओर इशारा किया जो अब चमक रहा था। वहां जाओ, उसने कहा, और सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तुम क्या करते? चाबी रखते, उसके निर्देशों का पालन करते। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे इसे पूरा करना ही था। तो मैंने चमकते स्थान की ओर नक्शे का अनुसरण किया, जो मुझे एक प्राचीन पेड़ के पास ले गया, जिसमें उसकी तने में एक खोखला हिस्सा था। चाबी उस खोखले हिस्से के अंदर छिपे हुए ताले में पूरी तरह फिट हो गई। जैसे ही मैंने इसे घुमाया, जमीन हिलने लगी और पेड़ खुल गया, जिसमें एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिख रही थी। क्या तुम उन सीढ़ियों से नीचे जाते? ये आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका लग रहा था, है ना? मैं नीचे उतरा। हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे मैंने खुद को एक गुफा में पाया, जिसमें चमकते हुए क्रिस्टल थे और केंद्र में एक वेदी थी जिस पर एक किताब रखी हुई थी। किताब ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो, ऊर्जा से भरी हुई। और अब यहाँ है सच्चाई का पल। तुम क्या करते? किताब खोलते, उसे अकेला छोड़ देते? मैंने किताब खोल दी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, गुफा में एक तेज रोशनी भर गई और मैंने एक ज्ञान की बाढ़ को अपने भीतर महसूस किया।
किताब में ऐसे रहस्य थे, प्राचीन ज्ञान जो समय के साथ खो गया था। यह असहनीय था लेकिन रोमांचक भी। तो अब तुम क्या सोचते हो आगे क्या हुआ होगा? यही वह मोड़ है जहां हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। लेकिन अब यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह तुम्हारी भी है। आगे क्या होता है ये तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम इस ज्ञान को लेकर चले जाओगे और तलाश करोगे, या शायद इस साहसिक कार्य में और भी कुछ है जो देखने में नहीं है? तुम क्या करोगे? तुम क्या